हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आजकल स्टूडेंट्स बड़े स्ट्रेस में हैं। देख रहा हूँ कि लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। मतलब कभी मार्क्स घट रहे हैं, कभी मार्क्स बढ़ रहे हैं। एक रिदम, एक फ्लो में जो चलती है तैयारी, वो नहीं चल रही है। अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है और इस तरह के ख्याल मन में अगर आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं आप लोगों की भी गलती है बच्चों, एक छोटी-सी गलती जो आप लोग अक्सर कर जाते हैं। हम लोग हमेशा आपको समझाते आते हैं। मैं जब से स्टेनो एग्ज़ाम का डेट आया था लास्ट ईयर कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा, ऐसे करके होगा, तब से मैं आपको कंटिन्यू समझाता आ रहा हूँ। कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यस, कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ एग्ज़ाम से तभी उठते हैं जब एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाते हैं और फिर हबड़-दबड़ में उनको ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। दूसरी बात, जब कुछ बताते हैं तो उसको भी प्लान नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ये बहुत सारी गलतियाँ बच्चे करते हैं। इनको आपको देखो बच्चों, इम्प्रूव करना ही होगा गलतियों को, इनको दूर करना ही होगा। औरों की देख-रेख में, औरों को देख-देख करके आपको फॉलो नहीं करना होगा, अपने दिमाग से काम करना होगा। देखिए, सबका तरीका, सबका मेथड अलग होता है बच्चों को पढ़ने का। हो सकता है उसका कुछ और तरीका हो और आपको कुछ और तरीका हो। यस, तो कम से कम स्टूडेंट की सलाह को फॉलो ना करें करें आप। सबसे पहली बात, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस, आपके जो आसपास टीचर्स हैं जो तैयारी करा रहे हैं उनको फॉलो करें। ऑनलाइन पे जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें, जिसको आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी राय सुने। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, बावजूद उसके कि आप लोग किसी फ्रेंड के कहने पे या किसी स्टूडेंट के कहने पर अपनी रणनीति बना लेते हैं। दोस्तों, क्या कुछ गलतियां आप लोगों से हो रही हैं। सबसे पहले प्लानिंग जो आपने बनाई है, उस प्लानिंग को चेंज कीजिए आप लोग। मुझे बच्चे बताते हैं सर मैं ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, वोकेबलरी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ग्रामर वहाँ से कर रहा हूँ, क्लोज टेस्ट वहाँ से कर रहा हूँ, रीडिंग यहाँ से कर रहा हूँ। ये इतने सारी जगह बढ़ने का कोई बच्चों फ़ायदा ही नहीं है। यस, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि किसी एक को पकड़ करके उसी को 50 बार लपेट दो आप। 50 चीज़ों को एक एक बार लपेटने से अच्छा है कि आप एक को पकड़ के 50 बार लपेट दो। आप एक एक फुट के 60 गड्ढे खोदोगे, पानी नहीं निकलेगा। जब आप 60 फुट का एक गड्ढा खोदोगे तभी पानी निकलेगा बच्चों। यस, और आप यही गलतियाँ कर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको लेकर डूबती हैं बच्चों। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है तो थोड़ा सा आपको सावधान होना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही समझ में नहीं आती हैं बच्चों। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। अब आप सोचिए कि अगर इतना बच्चा एग्ज़ाम में बैठ रहा है, वैकेंसी सिर्फ 1500 2000 आनी है आपकी। अब इन वैकेंसीज़ में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बच्चों, कि आप लोग उन बच्चों को पछाड़ सकें। यस, तो उसके लिए आपको उसी प्राणी वाली मेहनत करनी होगी। मैं फ्रॉम डे वन आपको कहता आ रहा हूँ बच्चों, फ्रॉम डे वन हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बच्चों, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हमारे पास में। या फिर वो बच्चे यहाँ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्योंकि तैयारी कैसे चल रही है बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली। मैं फ्रॉम डे वन कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ या तो किरण को फॉलो कर लें या फिर सिर्फ एम फॉलो कर लें और किसी टीचर के माध्यम से कर लें। अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं सर मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, इसको कर लीजिए आप। ठीक है जी। देखिए, सेल्फ स्टडी से ये बुक्स आपकी होंगी ही नहीं, दोनों की दोनों उतना ही पढ़ पाएंगे जितना आपको पता है, जितना पीछे लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कहाँ से लाओगे बच्चों, ये बताइए आप मुझे। एक जरा सी से लालच के चक्कर में, जरा से पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी तैयारी को बेकार कर लेते हैं। फिर पूरा साल आप जो खर्चा करेंगे उसको भूल जाते हैं आप लोग। यस, आपने आज मान लीजिए कि कोर्स आपका जो जहाँ से भी लेना चाह रहे हैं, किसी भी यूट्यूब कोर्स पे, इसका 1000 से ऊपर कोर्स नहीं है, जो 2-4 जने पढ़ा रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो आप कितना बचा लेंगे, आप सोचिए। आप मतलब आप अपने करियर से खेल रहे हैं अगर देखा जाए तो। हमारे यहाँ खुद किरण का कोर्स 899 का है, एम कोर्स 999 का। उसमें भी हमने एम आपको 3-3 एम दी हैं, 197 वाली, 195 वाली, 209 वाली, ये 3 एम हमने आपको प्रोवाइड कराई है उसमें। बताओ, इसमें भी हमने क्या बच्चों को, आपसे बच्चों बताओ, ये आपको क्या लूट लिया। अगर हम सब कुछ यहाँ पे फ्री कर दो तो बताओ हम लोग यहाँ पे कैसे मेहनत करेंगे, या फिर मेरे जैसे जो भी टीचर हैं वो कैसे मेहनत करेंगे आपके साथ में, आप खुद बताइए। या फिर आप जब जॉब लग जाएगी, क्या आप सैलरी नहीं लेंगे, आप भी उसी के लिए काम कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा तो बच्चों सबको चाहिए होता है, तभी काम चलते हैं, तभी कोई चीज़ रन होती है, वरना कोई रन ही नहीं होगी। यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं सारे बंद हो जाएंगे, फिर एक भी रन नहीं होगा अगर उनकी इनकम का स्रोत नहीं होगा। अब यहाँ से आपको अपना दिमाग लगाना था बच्चों कि ये मुझे कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। देखिए ऑफलाइन में अब मैं भी इसको कंप्लीट नहीं करा सकता, मेरे खुद के जो बच्चे हैं ऑफलाइन में, अब वो मेरे पास आकर के मेरी वीडियो ही देख करके पढ़ रहे हैं। किरण को कंप्लीट करना असंभव है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन में किरण या एमबीए को कंप्लीट करना सिर्फ 45 डेज का काम है, ओनली 45 डेज का काम। इसे करने के बाद ही आपके अंदर निखार आएगा, ये ध्यान रखना। तभी जाकर के आपके मार्क्स जो है कंसिस्टेंट रहेंगे, 70-80 के बीच में आपके मार्क्स कंसिस्टेंट आना शुरू हो जाएंगे अभी से। उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं और आप इसे 85 तक ले जा सकते हैं नवंबर तक। नवंबर में अगर 15 के बाद तक एग्जाम होता है तो आपके पास एक अच्छा खासा समय आपके पास है यहाँ से इसको करने का भी और रिवीजन करने का भी। ये एक परफेक्ट प्लानिंग है बच्चों, इसको अपनाइए, अभी भी मौका है, संवर जाइए, सुधर जाइए, वरना तो मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो आप लगे रहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली 70-80 के बीच में नहीं आ रहा है तो चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। मार्क्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं जितना आप सोच रहे हैं, 50-60 तक बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बाद में एक एक मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों 50-60 तक बढ़ते हैं बेसिक की वजह से, उसके बाद बेसिक से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे एडवांस से, वहाँ आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ रहे हैं जो कि गलत तरीका है, आप वोकेबलरी के लिए 50 बुक पढ़ रहे हैं जो कि गलत तरीका है, कोई वर्ड पावर मेडी से पढ़ रहा है, वर्ड पावर मेडी बच्चों के लिए बुक बनी ही नहीं है कायदे में, तो उसको पढ़ना इतना आसान है ही नहीं। आप और अपने सिर्फ टेंशन लेंगे, कन्फ्यूज़न लेंगे, उसको पढ़ना ही नहीं है स्टूडेंट आपको। किसी ने अगर पढ़ाया यूट्यूब पे हिंदी में तो आप उसे पढ़िए बाइलिंगुअल, लेकिन आपको अपने आप से उसे नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए बनी ही नहीं है बुक। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैं 50 बार मना कर चुका हूँ, उसको फॉलो करेंगे। ग्रामर 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 करते रहेंगे, ओनली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये जो गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, 4 गलतियाँ बताई थी मैंने आपको, ओनली ग्रामर कर रहे हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने फाउंडेशन बैच उनका लिया हुआ है, मैंने फाउंडेशन बैच उनका लिया हुआ है। बच्चों खाली फाउंडेशन बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ करता है, फाउंडेशन बैच तो आप चाहे पूरी दुनिया का ले लो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। यस, मतलब ये वीडियोस मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है कि मैं देख रहा हूँ लगातार दिन में मेरे पास 7 से 8 कॉल ऐसे आ रहे हैं यार, मैसेजेस तो दुनिया भर के। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय मेरे पास एक लड़की का मैसेज पड़ा हुआ जिसमें उसने 8 से 10 मैसेज छोड़े हुए हैं इसी बात को लेकर के कि सर मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कभी 70 आ रहे हैं, कभी 80 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं। बताओ 50 अगर आ रहे हैं तो चिंता का विषय है, या तो कंसिस्टेंटली वो 70-80 है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये चिंता का विषय है बच्चों, इनको कंट्रोल कीजिए, अभी भी मौका है, इस पर अपनी कमांड बनाइए, सुधर जाइए, तैयारी पे अपना फोकस करिए। देखिए स्टेनो एग्ज़ाम आपका कितने दिनों बाद हो रहा है ये आपको पता ही है। यहाँ अगर कहीं ना कहीं कमी है तो कहीं ना कहीं कमी आपकी वजह से है, आपने लापरवाही बरती, आपको लगा एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तैयारी छोड़ दी बच्चों ने, एग्ज़ाम एकदम से नवंबर में हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया तैयारी पर आपकी। ओके, सो लगिए तैयारी में, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में फिर से वापस आइए। कोई भी कभी भी उठ सकता है, बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दुनिया में जो करके दोबारा उठे हैं। आप भी वही एग्जाम्पल बनिए और तैयारी करना शुरू कीजिए अपनी। ओके दोस्तों, क्योंकि माँ बापों के लिए आप एक होप हैं, उन्हें नहीं पता है कि आपकी क्या तैयारी चल रही है क्या नहीं चल रही है, आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि मेरे बच्चे का बस सिलेक्शन हो जाए। अब वो कैसे लेना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, ठीक है। तो करिए तैयारी और प्लानिंग करिए अपनी अच्छी वाली खूब। मिलते हैं आपसे एक स्टडी वीडियो के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।